प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 ना 5 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। मतलब जितना आप आधार को माने हैं ना उतना ऊंचाई क्या है उससे 7 कम है। कोई दिक्कत? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सपोज दैट ये क्या है समकोण त्रिभुज। ये क्या है रे समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज ये क्या हो गया लंब हो गया क्या लंब। ये क्या हो गया कर्ण और ये क्या हो गया आधार। अच्छा लंब को यहाँ ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऊंचाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए बी और सी बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई ना कम है तो पहले आधार को मानना पड़ेगा। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से क्या है 7 कम है ना। समकोण त्रिभुज की आधार मान लो क्या x मान लिए। अब ऊंचाई जो होगा वो आधार से क्या होगा 7 क्या होगा कम होगा। वो स्पष्ट बोल दिया है ना क्वेश्चन कि ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 क्या है कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 क्या है कम है। और समकोण त्रिभुज की कर्ण कितना दे दिया है समकोण त्रिभुज की कर्ण कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये हो सब सेंटीमीटर में निकलेगा जो भी निकलेगा कोई दिक्कत। अच्छा तुम लोग एक चीज जानता है ये जब समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? आधार मालूम है ऊंचाई मालूम है और कर्ण मालूम है। यहाँ सॉल्यूशन कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से बाबू पाइथागोरस प्रमेय से। अगली बार पूछ दिया था ना एग्जाम में प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर है ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब क्या है ए बी रे लंब बोलो तो ऊंचाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यही ना। कर्ण कितना है बाबू 13 का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है ए बी बोले तो लंब बना रे लंब बोले तो ऊंचाई ये x माइनस 7 है ना x माइनस 7 और ये क्या x न माने है ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी को क्या माने बाबू x ना x का स्क्वायर। चलो यहाँ देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 अब बराबर a माइनस बी पे होल स्क्वायर। सूत्र क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ये है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 169 बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 दूनी 14x 7 सत्ते 49। बाबू ये 49 प्लस में इस तरफ आएगा तो दिख रहा है ना नीचे 149 माइनस 169 माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। कोई दिक्कत? इसमें इसको घटा दो 0 6 में 4 गया 2 यहाँ कितना हो जाए 1 ना 120 बराबर कितना 2x स्क्वायर माइनस 14x। चलो देखो यहाँ देखो ये इधर प्लस में इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस x 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 होगा बराबर क्या 0 लिख सकते हैं 2 बाहर कर लो तो हो गया क्या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 होगा बराबर 0 2 बाहर कर लिया ना और 2 इधर गुणों में उस तरफ जाएगा तो भाग में x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटे 2 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है ना।
अच्छा, अब इसको हम आगे गुणनखंड विधि से हल भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि का अपना रूल क्या होता है, गुणा करने के बाद दोनों ओर वाला पूर्णा चाहिए, दोनों ओर वाले का गुणनफल, और जोड़ घटा करके 7 पूर्णा चाहिए। क्या है 7 ना रे, 60 को तोड़ दो, 2 30, 15, 3 25, यही ना, 2 दूनी 4 तिया 12 में 5 घटा देंगे 7 बचेगा। अब 12 पंचे 60, पूरा क्या एक्स स्क्वायर 12x प्लस कितना रे 12 5x माइनस 60 बराबर 0। सर जी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों दिए, क्योंकि माइनस 12 रुपया कर्ज था और कर्ज वाले को 5 रुपया दे दिए और हमको 7 टका देना है ना। चलो देखो यहाँ 2 तो x था, 1 तो x बाहर कर दो, बचा क्या x रे, यहाँ से x बाहर गया तो 12 बचा है, यहाँ से 5 बाहर ले लो, बचा क्या x और प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0। तो ये जो अंदर है उसको बाहर करो, जो बाहर है उसको अंदर करो। इधर लिख दे, इधर दिखता है ना। चलो देखो x का मान देखो x माइनस 5 बराबर मान लो 0, x बार कितना निकलेगा 5, सॉरी लिख लो पहले हम लोग निकाले क्या है x माइनस 12 और क्या x प्लस 5, कोई दिक्कत, x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा 12 और x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर क्या होगा माइनस 5 ना। ये देखो माइनस में निकल गया, किसी भी तुम लोग को बताए थे क्षेत्रफल उम्र दूरी ये सब माइनस में नहीं निकलता, ये माइनस में निकल गया, ये क्या हो गया असंभव। तो x का मान कितना निकला 12 ना, तो हम लोग समकोण त्रिभुज के आधार कितना माने थे x ना, आधार माने थे x, तो x का मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बोल रहा था आधार से 7 क्या है कम ना, तो ऊंचाई हो जाएगा कितना x माइनस 7, तो x का मान निकालने 12 माइनस 7 कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। कर्ण तो ऑलरेडी दिया हुआ था कितना 13 सेंटीमीटर, और ये ट्रिपलेट का नियम है 5 12 13। कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया, आंसर हो गया, देख लो समझ में आया।